आखिर बागेश्वर धाम सरकार ने छावा फिल्म को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया? जी हाँ दोस्तों, हमेशा चर्चाओं में रहने वाले बागेश्वर बाबा जब कुछ कहते हैं तो जोरदार ही कहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाली फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है और दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा की राय इस फिल्म को लेकर क्या है और उनकी कौन सी बात आग की तरह फैल रही है? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। दोस्तों, छावा असल में एक भव्य ऐतिहासिक फिल्म है जो शिवाजी सावंत द्वारा लिखित प्रसिद्ध मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर केंद्रित है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपने शौर्य, बुद्धिमत्ता और पराक्रम से मुगल बादशाह औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। औरंगजेब वही क्रूर शासक था जिसने अपनी सत्ता के लिए अपने ही माता पिता को कैद कर लिया, अपने भाइयों की हत्या कर दी और मुगल साम्राज्य पर राज करने के लिए हर हद पार कर दी। लेकिन जब उसकी टक्कर छत्रपति संभाजी महाराज से हुई तो उसके भी होश उड़ गए। छावा ने न केवल औरंगजेब की हर चाल को नाकाम कर दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उनके भीतर शिवाजी महाराज का ही रक्त बहता है। फिल्म में विकी कौशल ने संभाजी महाराज की भूमिका को जबरदस्त प्रभावशाली तरीके से निभाया है। उनका दमदार अभिनय दर्शकों और समीक्षकों दोनों को खूब पसंद आ रहा है। वहीं अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया है जिसमें उनके शांत लेकिन तीव्र अभिनय ने सभी का ध्यान खींचा है। रश्मिका मंदाना ने संभाजी महाराज की पत्नी की भूमिका निभाई है। हालांकि वे मराठा लुक में तो पूरी तरह ढल गई हैं, लेकिन जब संवादों की बात आती है तो उनमें महाराष्ट्रियन टोन की थोड़ी कमी महसूस होती है। समीक्षकों का कहना है कि इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता था। लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपने विशाल सेट्स, भव्य युद्ध दृश्यों और ऐतिहासिक माहौल की वजह से दर्शकों को एक अलग ही युग में ले जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम सच में उस दौर में पहुंच गए हैं जब मराठाओं का पराक्रम अपने चरम पर था। यही वजह है कि फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो इसे सुपरहिट करार दिया है। अगर आप ऐतिहासिक फिल्मों के शौकीन हैं तो छावा आपके लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव साबित होगी। अब तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर महाराष्ट्र में इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि एक दौर था जब देश की आन, बान और शान के लिए राजा से लेकर आम जनता तक हर कोई लड़ने को तैयार रहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसे में इस फिल्म की चर्चा सुनकर कई लोग अभी भी इसे देखने थिएटर पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी भारतीय इतिहास पर बनी यह फिल्म नए रिकॉर्ड बनाते हुए आगे बढ़ती जाएगी। जब बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को छावा फिल्म के बारे में जानकारी मिली तो उनकी प्रतिक्रिया काफी चर्चा का विषय बन गई। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म की सराहना करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, यह जो फिल्म छावा आई है ये महज एक सिनेमा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और आस्था का प्रतीक है। छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उसी पथ पर बलिदान भी दिया। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने इतिहास से सीखेंगे तो हिंदू धर्म और भारत का भविष्य और भी उज्जवल होगा। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने छावा को हर वर्ग के लोगों, विशेष रूप से माताओं, बहनों और बच्चों के लिए देखने योग्य फिल्म बताया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर हमारी नई पीढ़ी समझ सकेगी कि हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कितने संघर्ष किए। आज का समाज पश्चिमी सभ्यता से इतना प्रभावित हो रहा है कि हमारी संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को भूलता जा रहा है। यही कारण है कि दूसरी शक्तियां अपने प्रभाव को मजबूत करने में लगी हैं और ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो धीरेन्द्र शास्त्री का यह मानना है कि छावा फिल्म हमें अपने इतिहास और संस्कृति की ओर लौटने की प्रेरणा देती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जितना हम अपनी जड़ों से कटते जाएंगे उतना ही हमारे विरोधी मजबूत होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री तो वर्षों से हिंदुत्व के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और देश के युवाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिंदुत्व की भावना और अधिक प्रबल हो और कोई बाहरी विचारधारा हमारे राष्ट्र पर हावी न हो सके। दोस्तों, बागेश्वर बाबा अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी से कम नहीं हैं। जब उन्हें विक्की कौशल की फिल्म छावा के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर कुछ ऐसी दिलचस्प बातें कही जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। आज छावा मूवी का ऐसा क्रेज है
कि इसने न सिर्फ दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रभावित कर दिया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी, जो आमतौर पर फिल्मों के बारे में कम ही चर्चा करते हैं, जब किसी खास फिल्म या गाने का जिक्र करते हैं तो वह सुपरहिट हो जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहले से ही दर्शकों की पसंदीदा बनी छावा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इसी वजह से जब भी इस फिल्म का नाम प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर आया तो पूरे देश में हलचल मच गई। उन्हें फिल्म का अनुभव इतना शानदार लगा कि वे इसे पूरे देश में टैक्स फ्री करने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि जिस टैक्स की वजह से दर्शकों की जेबें हल्की हो रही थीं, अब उस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। महंगे टिकट्स के चलते जो लोग सिनेमा जाने से हिचकिचा रहे थे, अब वे भी इसे देखने के लिए आगे आएंगे। दोस्तों, जब किसी फिल्म को प्रधानमंत्री से इतनी सराहना मिले तो यह समझना मुश्किल नहीं कि फिल्म कितनी बेहतरीन होगी। छावा देखने के बाद नरेंद्र मोदी न सिर्फ इसके कायल हो गए बल्कि उन्होंने इसकी खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म ने ऐतिहासिक सच्चाई को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। खासकर विक्की कौशल ने छावा का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया है कि उन्होंने फिल्म को एक नया आयाम दे दिया। मोदी जी का मानना है कि ऐसी फिल्मों को सभी तक पहुंचाना जरूरी है ताकि लोग जान सकें कि भारत के वीरों ने अपनी आन, बान और शान के लिए किस तरह से दुश्मनों को धूल चटाई थी। इसके अलावा एक और बड़ी चर्चा यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर किसी को यह फिल्म पसंद नहीं आती तो शायद वह देशभक्त नहीं है। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को इतनी सच्चाई से दिखाया गया है कि इसे देखकर किसी भी सच्चे भारतीय की आंखें नम हो सकती हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि औरंगजेब ने मराठों पर शासन करने के लिए कितनी क्रूर रणनीतियां अपनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्की कौशल के अभिनय की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी अदाकारी ने फिल्म को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। विक्की के हर एक्सप्रेशन, हर इमोशन ने दर्शकों को बांध कर रखा और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि यह एक प्रेरणा है। इसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज के मूल्यों को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से दर्शाया गया है। मोदी जी ने इस फिल्म के संदेश को हर भारतीय के लिए जरूरी बताया और इसे देखने की सलाह दी। यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरी सोच और समझ को बढ़ावा देने वाली यात्रा है। इसे देखकर एहसास होता है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह उन्हीं वीरों की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपनी जान तक दे दी। अगर उन योद्धाओं ने संघर्ष न किया होता तो शायद हमारा देश भी इतिहास में खो जाता। ऐसे में छावा फिल्म एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जिसे न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरे देश ने सराहा है। विक्की कौशल की दमदार परफॉर्मेंस और फिल्म के संदेश ने इसे खास बना दिया है। जो लोग इसे देखने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे वे भी अब इसे देखने के लिए बेताब हैं। और जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि यह फिल्म शानदार है और इसे हर किसी को देखना चाहिए तो दोस्तों, इसे देखना तो बनता ही है।